गुर्जर महोत्सव विगत 2 वर्षों से अनवरत चल रहा सांस्कृतिक स्मृति का एक अद्वितीय समागम, जिसमें इस बार अनुमत है प्रतिभाग करेंगे 20 लाख गुर्जर। भारत विविधता भरा एक ऐसा देश है जो विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों को परंपराओं से समृद्ध रहा है। इसके विभिन्न राज्यों में विविध उद्देश्यों से आयोजित होने वाले महोत्सव देश की विविधता को पुष्पों की एक सुगंधित गुलदस्ते के रूप में विश्व भर के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, साथ साथ एक दूसरे को जानने और समझने का अवसर भी प्रदान करते हैं। गुर्जर समुदाय इसी पुष्पगुच्छ को अपनी आभा से सुशोभित करने वाला वह समुदाय है जिसने अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्वरूप को राजस्थान के ग्राम देवमाली की तरह मौलिक बनाए रखा है। गुर्जर महोत्सव इस समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का एक ऐसा समारोह है जो इस समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को उजागर तो करेगा ही, उसको सहेजेगा भी। विभिन्न राज्यों में विस्तृत अपने समाज को यह महोत्सव एक साथ आने का न सिर्फ अवसर देता है, बल्कि विभिन्न राज्यों की सामाजिक विभूतियों को सभी के समक्ष अपने हुनर रखने का मौका भी देता है। पूर्व की भांति गुर्जर महोत्सव दिल्ली से जुड़े फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला ग्राउंड में इस बार भी मनाया जा रहा है। गुर्जर महोत्सव यहाँ पर 23, 24 और 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। धन्यवाद। राम राम जी, मैं नवीन अम्बावतर। तो आज हमारे बीच हमारे जो समाज के लिए एक गुर्जर कल्चर ट्रस्ट है हमारी, जो गुर्जर महोत्सव का प्रोग्राम हमारे सामने लेके आते हैं हर साल और हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को दिखाते हैं। तो आज हमारे बीच हमारी पूरी टीम गुर्जर महोत्सव की हमारे बीच है। हमारे दिवाकर बिदूड़ी जी, समय सिंह कसाना जी और सुरेंद्र भाटी जी। तो आज इनसे हम परिचर्चा करेंगे अपनी चर्चा चौपाल पे कि भाई ये गुर्जर महोत्सव हमने क्यों, हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जो समाज में एक मैसेज दे रहे हैं, हम कल्चर दिखा रहे हैं अपना, तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और इसमें जैसे हम आगे कैसे इसको लेके जा सकते हैं अपने कल्चर को। राम राम जी सभी को जी। राम राम साहब, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया नवीन जी, बिल्कुल ठीक है साहब। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी, जो हमारा ये गुर्जर कल्चर, पहले तो आप अपने बारे में बताइए जी, ये कि भाई आप किस पद पे हो, आप किन चीज़ों में आगे चल रहे हो? अपना परिचय देता हूँ। हाँ जी। यस, मेरा नाम दिवाकर विधूरी है और बाई प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ। हाँ जी। और तुगलकाबाद गांव दिल्ली मेरा निवास है। हाँ जी। तो बस, लेकिन अभी मैं अपनी जो प्रैक्टिस है वकालत की उसको नहीं कर रहा हूँ और अपने समाज के लिए जो भी जैसा भी जो संभव है मेरे से उसको मैं काम कर रहा हूँ जी। और समय सिंह कसाना जी? गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट से जुड़े हैं। हाँ जी। 3 प्रोग्राम बराबर किए हैं और मैं DDA से असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और इस प्रोग्राम में बिदोड़ी जी के साथ बराबर हम साथ चल रहे हैं। सुरेंद्र भाटी जी? मेरा नाम सुरेंद्र भाटी है, मेरा गांव सलारपुर नोएडा में पड़ता है और बिजनेस है अपना, और बाकी जो फ्री टाइम बचता है उसमें समाज के लिए जहां टाइम दे सकते हैं वहाँ टाइम देते हैं। वैसे तो जी हमारे जैसे पूरा समाज ही अब इसको लेके चल रहा है आगे, सारे लोग जो गुर्जर समाज के जितने भी लोग हैं सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसको आगे लेके चल रहे हैं अपने संस्कृति को। तो मैं और चीज़ें जानना चाहूँगा कि भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई है? जी नवीन जी, इसका जो विचार आया तो मुझे एक जो जैन समाज के कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य मिला, जो पीतमपुरा में था। वहाँ हमने देखा कि एक मंदिर में कार्यक्रम कर रखा था उन्होंने, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो वहाँ से हमें लगा कि यार हम भी, हमारा समाज तो बहुत बड़ा समाज है और सारे देश में फैला हुआ है, हम भी ऐसा कोई कार्यक्रम करें। तो वहाँ से एक विचार आया। फिर मैंने अपनी सभी साथियों से चर्चा करी तो आया कि अभी हमें करना चाहिए, और बस उसको फिर लग गए सभी। और फिर लोग जिनको हम जानते थे या जिनको नहीं जानते थे वो भी सब जुड़ते चले गए और सबकी पॉजिटिव एनर्जी सब एक साथ मिलती चली गई और ये कार्यक्रम एक भव्य रूप लिया फिर इसने। तो इसमें जी किसी ने जैसे मना भी किया था कि भाई इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें? नहीं, अभी तक आज तक किसी ने हमें ऐसा मना नहीं किया, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ये, हमें जो भी मिले और जो भी हमारे साथी आए बड़े दिलो जान से उन्होंने काम किया और अपना हर प्रकार का तन मन और धन पूरी तरह से समर्पित करके इस कार्यक्रम को सफल किया है।
नेगेटिव अप्रोच वाला हमें आज तक कोई नहीं मिला है। तो अब जैसे हमने ये चीज़ें देखी, इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है हमारे समाज के लिए, तो इसमें बजट वगैरह भी देखा जाता है कि भाई कौन कितना पैसा दे रहा है, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, ये चीज़ें भी सोचने की बात है। जी, मैं आपकी एक बहुत अच्छी विशेषता है हमारे इस गुर्जर महोत्सव की। जब इसकी शुरुआत हमने की तो हमने इसका शुरुआती बजट इस तरह से बनाया कि यार हमें उस वक्त तक 10 से 20 हज़ार के आसपास हम इसमें भीड़ जुटेगी, तो हम लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच की हमारे इसका बजट बनेगा। और उसके लिए हमने अपने जो समाज के लोग हैं उनको अप्रोच करने का बनाया। लेकिन जैसे ही हमने इसको बताया सब लोगों को, तो अपने आप उत्साह से सबने अपनी मेंबरशिप के तौर पर पैसे दिए और बुला कर किसी व्यक्ति ने तो 5 लाख रुपए दिए, किसी ने 2.5 लाख दिए, किसी ने 1 लाख दिए। तो इस तरह से वो चंद लोगों से ही काम हो गया है। और जो 2022 की बात है, और 2023 में तो केवल 100 के आसपास लोगों ने पैसे दिए और उससे इतना भव्य कार्यक्रम हो गया। और एक विशेषता और मैं बता देता हूँ, हमने किसी से भी पैसे मांगे नहीं, अपने आप लोगों ने इसको डोनेट किया है। और ये एक अच्छी बात है और हमारे समाज की बहुत अच्छी पहल भी है। और उनका अंदर का जो भाव है कि मेरे समाज की संस्कृति और विरासत, उसको दिखाने का ये एक माध्यम है और उसके लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। अब जैसे जी हम शादियाँ वगैरह करते हैं अपने समाज में, जैसे बोलते हैं कि भाई हमें क्या है, टाइम पास का जरिया चाहिए या कुछ भी, जैसे मनोरंजन को कोई साधन होना चाहिए। जैसे इसमें ये बोलते हैं लोग कि भाई इसमें नाच गाना भी होता है, कल्चर प्रोग्राम भी होता है, स्टेज परफॉर्मेंस भी होती हैं, तो एक जैसे बोलते हैं साधन है बस टाइम पास का। इसमें आप इसको कितने लेवल पे लेकर जाओगे कि भाई इससे हमारी जो गुर्जर समाज की संस्कृति, किसको बढ़ावा कैसे मिले इसको? नवीन जी, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। इस जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरा एक ये गुर्जर महोत्सव है, इस महोत्सव का अर्थ ही उत्सव है। बिल्कुल, एक उल्लास के साथ हम किसी त्यौहार को मनाते हैं, होली को मनाते हैं, दिवाली को मनाते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, इनको भी मनाते हैं, एक उल्लास के साथ मनाते हैं। वही चीज़ हमारा एक मेला है। और मेले में जो हम अपने समाज का मेला है, लेकिन ये गुर्जर समाज का मेला है, तो हमें वहाँ अपने आप को संस्कृति, पहनावा, खान पान और जो हमारे लोकगीत, लोक संगीत हैं जिसमें हमारी रागनियाँ भी आ जाती हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को दिखाते हैं। उसके साथ इसका जो हमारी इतिहास और विरासत है उसको भी दिखाया जाता है। उसके साथ अकेला ऐसा नहीं है, और जो हमारा नाच गाना है, जो हम खुशी में हमारे घर में अगर कोई जन्म लेता है बच्चा, तब भी उत्साह में या उल्लास में हम उसको अपना नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, या शादी ब्याह में गीत गाते हैं। और हम उनको जो हमारे समाज के जो नृत्य हैं, लोक नृत्य, उनको प्रदर्शित करते हैं। उसके साथ साथ ऐसे कलाकारों को हम उस मंच पर स्थान देते हैं जिनको किसी भी बड़े मंच पर किसी ने स्थान नहीं दिया है, किसी ने मौका नहीं दिया, हम उसको मौका देते हैं। और एक इतना बड़ा मंच है गुर्जर महोत्सव कि जो यहाँ से आकर वो करोड़ों लोगों में उसकी बात पहुँचती है, जाती है। अकेला ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे रागनी या नाच गाना ही हुआ है। आप इसके साथ देखेंगे वहाँ स्कूली बच्चों के आर्ट कंपटीशन है। पिछली दफ़े 800 बच्चों ने वहाँ आर्ट कंपटीशन में भाग लिया। ठीक है जी। उसके साथ एजुकेशन का पूरा सेक्टर है जो लगभग हमने 6 एकड़ में बना रखा था पूरा एजुकेशन, जहाँ हमारे समाज की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके स्टॉल लगे हुए थे। उसके साथ ही संवाद नाम से एक मंच भी है, जिस मंच पर जो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो वहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे समाज को दशा और दिशा पर विचार मंथन करके और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। तो और इस बार भी हमने जो हमारा जो थीम है, ये हमने ट्रेड और कॉरपोरेट को रखा है, वहाँ उसका भी होता है। इसके साथ वहाँ जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो नगाड़ा है या ट्रेडिशनल मुकदर है, और आपको कुछ हमारे ऐसे संगीत हैं जो केवल तो केवल गुर्जर जाति में ही होते हैं। जैसे होली है,
होली एक ऐसा लोक संगीत है या लोकगीत है, उसको केवल तो केवल गुर्जर समाज में होता है। वो हीड़ है जो इस बार भी आ रहा है हीड़ का, तो हीड़ केवल तो केवल गुर्जर समाज में है। वो भगवान देव नारायण के गीत होते हैं उसमें, वहाँ भगवान देव नारायण की फड़ वाचन हुआ, ठीक है। और राजस्थान में चलता है ज़्यादा? नहीं, हमारे यहाँ भी चलता है, बट हम यहाँ थोड़ा सा भूल गए, लेकिन राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज भी चलता है। उसके साथ इसके अलावा जो हमारी महिलाओं के लिए समर्पित एक मंच था, वो है हमारे समाज की जो प्रतिष्ठित शख्सियत हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, उनके लिए हमने वहाँ एक अलग से मंच बनाया। वहाँ उनको समाज के सामने रूबरू हुए वो सब, क्योंकि अभी तक बहुत अच्छा लेवल का मिनिस्टर बना है, अच्छा लेवल का IAS IPS बना है, लेकिन आम पब्लिक से उसका कनेक्शन उतना नहीं होता। वहाँ बिल्कुल आमने सामने सब एक जैसे। पॉलिटिकल किसी भी एजेंडा को हम सपोर्ट नहीं करते, वहाँ किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा के लिए उससे हम परहेज करते हैं, और वहाँ सब बराबर हैं। जो एक मंत्री था वो भी वहाँ नीचे बैठा है, और एक आम आदमी वो भी नीचे बैठा है। किसी को स्पेशल मंच नहीं दिया गया। ये हमने इसको थोड़ा सा इसकी गरिमा बना के रखी और आगे भी बना के रखेंगे। और इसमें अकेले जो आप ये कहते हैं कि जो ऐसे लोकगीत से लेकर और आज के रैपर तक, जो आज का आधुनिक युग है, यस, उस सब को वहाँ पे प्रदर्शित करने का हमारा काम किया है हमने। अब जैसे आपने जी जब ये सोचा, दिमाग में आपके आया विचार, आपने अपनी टीम को बताया कि भाई इसको कैसे डिजाइन किया जाएगा, सबने अपने विचार रखे होंगे, तो किसी का कुछ रहा होगा, किसी का कुछ रहा होगा कि भाई ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, लड़कियों को ज़्यादा वो नहीं करेंगे कि भाई हमारी बहन बेटियों की इज्जत है। ऐसे बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें भी बोलते हैं, लेकिन आपने बताया कि किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि इसमें कुछ गलत है नहीं, हमारी संस्कृति दिखा रहे हैं, हमारा सब कुछ दिखा रहे हैं। तो इसको जब डिजाइन किया गया तो कितना टाइम लगा था और कैसे चीज़ें? नवीन जी, जब हमने इसकी अपने सभी साथियों के साथ इसकी चर्चा करी, तो उसके साथ जब हम आए वहाँ, हमारा गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट भी है, तो जिसमें हम एक दिन मीटिंग की थी, फिर हमने वहाँ उनको चर्चा करी सब बैठ के। भाई हम वहाँ मीटिंग थी कि चलें तुगलकाबाद मेरे वहाँ घर एक मीटिंग करके और इसको थोड़ा सा मूर्त रूप दें इसको। और तब तक मैं उसको ग्राउंड को बुक कर चुका था। फिर उसी दिन हम उसको ग्राउंड को देखने गए, हमने उसका बजट बनाया, कहाँ क्या क्या चीज़ होगी, किस किस तरह से होगा, वो फौरी तौर पर हमने इस तरह से बनाया। पहले उसमें हमने 20 से 25 हज़ार के आसपास की जो हमारी गैदरिंग का था उसका बनाया था हमने उसी हिसाब से बजट बनाया। लेकिन हमारी सोच से ज़्यादा जो अपेक्षित जो भीड़ आई 5 लाख की आ गई ज़्यादा, तो वो हमने इंतज़ाम किया था अपने घर में 25,000 मेहमानों का, और आ गए मेहमान 5 लाख। लेकिन फिर भी अब आप ये विशेषता देखिए, पहले जो 2022 का था, किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई, प्रशासन का हमें सपोर्ट 0 था, उसके बावजूद कोई वारदात नहीं हुई और बड़ा स्मूथली चला। और उसका असर ये हुआ कि जब हम 2023 में करते हैं तो उसके 5 लाख के 3 गुना भीड़ आती है, वहाँ 15 लाख की भीड़ आती है, क्योंकि वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको यहाँ एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, ये दुनिया का पहला कार्यक्रम है, दुनिया का, अकेले भारतवर्ष का नहीं, किसी एक जाति विशेष की भीड़, यानी कि लोग, भीड़ नहीं कहूँगा मैं, हमारे लोग एक जगह 15 लाख हों, किसी जाति विशेष के आज तक इस दुनिया में कोई लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। वो किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो सभी जातियों के होते हैं। लेकिन एक जाति गुर्जर जाति विशेष के लोग 15 लाख लोग, ये दुनिया का पहला उदाहरण है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसको कमतर करना चाहते, तो ये मैं ये बताना चाहता हूँ। और आपने बजट की बात करी थी, जहां 15 लाख की भीड़, पिछले बता रहा हूं, अब का तो उससे ज्यादा कहीं है, तो हमारा पर हेड 5 रुपए का खर्चा आया जी पर हेड। क्योंकि वो किस तरह से आया, जो आपने सहयोग किया, मैंने सहयोग किया, बाबूजी ने सहयोग किया, इन्होंने सहयोग किया, तो ये सहयोग से हमारा इस तरह से हो जाता है। और कुछ लोग हमारे
जो मेहनती है, जो हमारी टीम है, जैसे सुरेंद्र जी की टीम है, ये मेहनत करके एक्स्ट्रा और लोगों को, जो हमारी कॉरपोरेट जगत है, जो हमारा ट्रेड है, उनसे मेहनत करके और करके लाते हैं। बट हमने किसी को मांगते नहीं। ये हमारी विशेषता है कि हम गुर्जर महोत्सव के लिए किसी को ये नहीं कहते कि जी आप आइए। हाँ, हम अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं कि सर गुर्जर महोत्सव का कॉन्सेप्ट ये है, आपके भाव है तो आप उसको दान दीजिए, और नहीं हम किसी से मांगते नहीं। और विशेषता हमें बिना कहे इसमें इतना आ जाता है कि हमारा जैसे मंदिर में दान पेटी रख देते हैं, कोई भी वही अपना वही चीज है, और इस बार भी हो रहा है एज ए स्पॉन्सर। हाँ जी। अब जैसे आपने सबकी अलग अलग पोस्ट है, सबका अपना अपना काम है। पोस्ट नहीं बोलेंगे, उस पर काम ही बोलेंगे, समाज का टीम काम है। हाँ जी, टीम है। अब जैसे समय सिंह राणा जी, समय सिंह कसाना जी हमारे, तो आपका भी कोई जैसे आपका भी कोई काम होगा उसमें, आप जैसे ये चीज़ें जानना चाहते हैं कि आपका जैसे उसमें क्या पार्टिसिपेट है। पूरा जो अभी बिजोड़ी जी ने अभी पूरा प्रकाश डाला है इसमें, हाँ जी। तो हमारी टीम है जो काम कर रही है अलग अलग क्षेत्र में, कम से कम 1 दर्जन टीम है। हाँ जी। और जिसमें एक के हेड सुरेंद्र जी हैं, और एक जो हमारा अध्यक्ष मंडल है, हाँ जी। एक टेक्निकल टीम है। इस तरह की दर्जनों कमेटी है हमारी जो काम कर रही है अलग अलग क्षेत्र में। तो जो हमारा अध्यक्ष मंडल है वो पूरा जो एंटायर गुर्जर महोत्सव का जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर पूरी छानबीन, देखरेख और डायरेक्शन ये सब वो कमेटी कर रही है। उसमें हमारे बहुत प्रबुद्ध लोग हैं बिरादरी के। और जैसा कि अभी दिवाकर बिजोड़ी जी ने बताया कि अब की बार जो कार्यक्रम होगा ये, इसमें वैसे तो पहले गुर्जर 16 प्रदेश में है, क्योंकि टेरिटरी लगा के अगर हम लगाएंगे तो यूनियन टेरिटरी तो 16 प्रदेश में है, और 16 प्रदेश से हमारे लोग इसमें भाग लेते हैं। और इसमें जो अभी बिजोड़ी जी ने एक बात कही कि जो नाच गाना, देखिए एक मैं बता दूं इसके बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट का जो सांस्कृतिक एक मंत्रालय है जो सिर्फ यही देखता है देश का, उसमें इन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में क्या होता है, यही तो होता है जो हम करने जा रहे हैं। और आपका हैबिटेट सेंटर मोदी रोड, उसमें क्या होता है, यही तो होता है। भाई ये जो लोग हैं, हम लोग, क्योंकि हम लोग देहात से संबंधित हैं, हालांकि हमारे गांव तो दिल्ली में तब से हैं, जब दिल्ली भी नहीं थी, जब राजधानी भी नहीं बनी थी तब से दिल्ली है। उस एनसीआर में जो कम से कम 4-5 हज़ार गाँव हैं गुजरों के। तो मेरा कहने का मतलब कि जो हमारी कल्चर है, वो कल्चर क्या हम खुरपी से लेके और जो हम खेत में निराई से करते हैं उससे लेके और हवाई जहाज तक चलाने वाली जो हमारी बिटियां हैं, हमारे जो इंजीनियर हैं, हमारे पायलट हैं, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें जो इस तरह की बात करते हैं ना लोग कि भाई इसमें नाच गाना, देखो ये तो हमारा उमंग है ये, बिल्कुल। और उमंग में उत्साह, और उत्साह में जब हमारी बहन बेटियां वहाँ आती हैं तो जो हमारे धार्मिक गीत हैं, मोहन बाबा के गीत हैं, देवनारायण भगवान के गीत हैं, ये सब उसमें वो अपनी उमंग से गाती हैं उसमें। और अलग अलग, जैसे अभी फतेहपुर का जो एक नगाड़ा है जो हमारी होली में बजता था, वहाँ कंपटीशन होता है, रागनी का कंपटीशन होता है, कविगण आते हैं, देश के जाने माने गुजरों में बहुत कवि हैं तो वो आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं। और ये सारी क्रिएटिविटी दिवाकर बिजोड़ी जी की है, जो एक नई थीम और नई टीम निकाल के हिंदुस्तान को दी है। मतलब राजनीति से, ये सही कहा इन्होंने, हमारा कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक भी। हाँ, लेकिन राजनीतिक जो हमारी बिरादरी के लोग हैं उनका सम्मान वहाँ पर मंच पे करते हैं। और हाँ, उनको करना चाहिए हमारा, क्योंकि हमारे समाज के अलग अलग पार्टियों में लोग हैं वो। तो जो इस तरह की बातें चलती हैं ना कि वो बहन बेटियों के लिए, ये बिल्कुल भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, हमने कभी डिमांड करी, हम जो लोधी रोड पे हैबिटेट सेंटर में यही तो होता है सब, जो कथक, भरतनाट्यम, ये क्या है जो हमारे को मोदी जी ने भी अनावरण किया था, नटराज। नहीं, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे भी तो घूमर, हमारा जो गुजरी गीत, गुजरी डांस, गुजरी मल्हार, गुजरी रागनी, तो इनको जगह मिलनी चाहिए ना केंद्र सरकार से। हमारे तो
मैं बिदुड़ी से कहूँगा कि आगे अगर जब ये प्रोग्राम होगा तो ये डिमांड करें और इस तरह का कोई सांस्कृतिक केंद्र दिल्ली की धरती पे हो, क्योंकि हम सराउंडिंग में हैं। हाँ जी। तो जब 12 प्रदेश के लोग यहाँ आएंगे और हम अभी बिदुड़ी जी ने पहले जिक्र किया था कि भाई हम कोई गुर्जर भवन पर भी हमारी कोई चर्चा होती है, ऐसा नहीं है कि भाई इसमें ये महोत्सव हुआ और हम चले गए सारे। उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारक, बहुत सारे ऐसे वो हैं जो काम करते रहते हैं और इस पे अभी लोगों को पता नहीं है। धीरे धीरे जो हमारी टीम है ये इस पे ऐसा काम कर रही है जो लोगों के सामने आएगा। तो इसमें तो जो आपने पूछा है कि भाई गुर्जर महोत्सव के बारे में, गुर्जर महोत्सव एक थीम है और ये वर्ल्ड वाइड इसका अब चर्चा है और इसमें अब मेरा यही कहना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और हम उनके खैर मकदम के लिए, स्वागत के लिए वहाँ फरीदाबाद सूरजकुंड में सब लोग रहेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि अब की बार सुरेंद्र जी, सुरेंद्र भाई जी तो संभालते हैं सोशल मीडिया। हाँ, अब की बार वहाँ बल्कि ये होना चाहिए ना जो उसमें जब वो छत्रपति शिवाजी जी जब लड़ाई के लिए चलते थे तो वहाँ वो बाजती थी वो तुर्री, उस तरह से उसका स्वागत हम करेंगे अब की बार। दोनों गेट पे जहाँ से एंट्री होगी तो उसके लिए स्पेशल हमारे वो होंगे जो वो बजाएंगे नगाड़े और वो तुर्री बजाएंगे। हाँ, तो हम उसी तरीके से इसमें शंखनाद करते हैं, सब कुछ है इसमें, मतलब छोटा कुछ नहीं, मुगदड़ उठाने से लेकर कुश्ती तक सारे मल्ल और बच्चे आते हैं जो व्यायाम आसन वगैरह करते हैं। हमारी बेटियां आती हैं अपने कल्चर पर, अपनी जो घाघरा और वो जो भूल चुके थे हम, हमारी माँ बहनें और दादियाँ जो पहना करती थी, वो जब उस पर चलती हैं तो मतलब एक नई उमंग पैदा होती है समाज के उस पर। तो आगे का आप अब जैसे सुरेंद्र भाई अभी बात कर रहे थे कि भाई मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, तो सुरेंद्र भाई आप ये बताइए कि आपको ऊपर जैसे इतना सोशल मीडिया को लेके वो है कि भाई जिम्मेदारी का काम है जोड़ने का लोगों को, और भी लोग है वैसे तो, लेकिन आपके पास ज़्यादा है। तो देखो यार, सीधी सी बात है, समाज के लिए काम करने में हमें तो चाहे 2 बजे उठना पड़े 3 बजे, हमें तो बड़ा आनंद आता है करने में। मैं भी आपको ऑनलाइन देखता हूँ 3-3, 4-4 बजे। सुरेंद्र जी बहुत मेरी जल्दी जब कोई इवेंट्स वगैरह होता है तो मेरी 2-3 बजे आँख खुल जाती है। फिर कई बार अगर जैसे काम जो होता है देख दाख के फिर वो सब चीज़ें होती हैं। तो आपने जैसे शुरुआती दिनों में तो आपने जब ये चालू किया था तो आप गांव भी गए थे जो लोगों को जोड़ने के लिए, हर गांव में गए थे आप कि भाई आपको आना है, इनविटेशन देके आए थे? उस वक्त हमारी टीम ने निर्णय लिया कि इसका जो प्रचार प्रसार का सोशल मीडिया के अलावा हमने यहाँ के एनसीआर के गांवों में जाना चाहिए। सब जगह तो जाना असंभव है, यहाँ 5 लाख लोग आए, हर एक तो मिलने से रहे। यहाँ हमने फिर कुछ टीमों को बनाया कि भाई आप नोएडा जाएं, ग्रेट नोएडा जाएं, फरीदाबाद जाएं, कुछ को राजस्थान के लिए कहा, कुछ को मध्य प्रदेश के लिए कहा, कुछ को कश्मीर भी गए, कुछ अपने आप गए। वो लोग जिम्मेदारी खुद अपने आप गए और उनका भी मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मैं इसका प्रचार प्रसार करूँगा। तो इस तरह से हुआ। वहाँ 2 चीज़ निकल के आई। एक तो जो हमारा जो गुर्जरी पहनावा है, जो हमारी महिलाओं का घाघरा और कमीज का, वो अब आप देखो, और ओढ़ना, वो आप देखो ब्याह शादी में वो उसको बहुत ज़्यादा आता है। एक मोदी जी का एक कार्यक्रम था तो वहाँ हमारे सांसद साहब थे, हमारे रमेश बिदूरी जी, उनका मुझे कॉल आया कि यार वो उन्होंने स्पेशली कहा है कि जो ये गुर्जरी जो ड्रेस है सूरजकुंड में दिखाई थी, तो इसकी जो महिलाएं हैं उनका स्वागत करना है। बाहर से कोई वो ये राष्ट्रपति आ रहा था, तो मुझे याद नहीं है कौन सा, तो कोई यार उनको ना वो स्वागत करना उसी ड्रेस के लिए कहा उन्होंने, तो इससे अच्छा लगता है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आया गुर्जरी थाली का, जिसको हमने नोएडा के एक्सपो में भी लगाया। और साहब वो जो गुर्जरी हमारा खाना है, मतलब उसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो इतने रिच हैं। और जो आज हम कहते हैं मिलेट को खाइए या ये करें, तो वो सर वो जो मोटा अनाज है, हाँ जी, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, मलीदा, उसमें आपका देसी घी में और घी बूरा, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ उसमें खाने का रखा। तो ये निकल के आया। ऐसी बहुत सारी निकल के आई हैं, जैसे मैंने बताया अभी हीड है या होली है या गुर्जरी खाना है या गुर्जरी राग है,
तो ये सर हम इनको भूले हुए थे, लेकिन अब इसको अब सामने आ रहा है। और हमें अपनी संस्कृति को, जिसका संस्कृति मंत्रालय भी बना हुआ है भारत सरकार का, स्टेट में भी संस्कृति, मतलब करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च होते हैं वो अपनी संस्कृति को याद करने के लिए होते हैं, उसको हम याद करते हैं। जैसे बिदुड़ी जी, इनमें जैसे हमारे जो बहन बेटियां हैं, जैसे पिछले उसमें उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस की थी तो कई लड़कियों के ना अकाउंट वगैरह डिलीट हो गए थे। और ये हमारे गुजर समाज के लोग होते हैं, जैसे उन्होंने उनके अकाउंट डिलीट करे, कुछ भी बोल के कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको कैसे दिखाओगे लोगों को कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए? नवीन जी, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जेलस व्यक्ति कोई कुछ भी कह सकता है, और पुराने जमाने से ही चलता आया कि दो विचारधारा सदा से चलती आई है, लेकिन हमें यहाँ कोई ऐसा हमारे खिलाफ ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, एंटायर गुर्जर महोत्सव का, गुर्जर महोत्सव 2022 या गुर्जर महोत्सव 2023, कोई भी ऐसी क्लिप या कोई भी ऐसी वीडियो जो अश्लील होती हो आज तक नहीं है, ना कोई ऐसा गाना। हम पूरी गुर्जर महोत्सव की टीम अश्लीलता के वैसे ही खिलाफ है, ना उस मंच पर होगा, आगे भी कभी नहीं होगा, अब तक हुआ भी नहीं है। उसको कोई कैसे भी अपने नैरेटिव कैसे भी फैलाए, उसको कुछ भी करे, उसका कोई जरिया है नहीं, ठीक है ना। ऐसा हमारे वहाँ आज तक ना हुआ है, ना आगे कभी होगा। ना हमारी जो बहन बेटियां हैं वो बड़ी सभ्य हैं, और हमारा जो समाज है बहुत सभ्य समाज है और सुसंस्कृत है, और एक दूसरे का आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए, जहां 15 लाख की भीड़ हो वहां कोई वारदात ना होना, वहां आधी संख्या महिलाओं की होना, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई झपटमारी नहीं, कोई तू तड़ाक नहीं किसी से। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा कितना अच्छा सभ्य समाज है, लेकिन उसको चंद ऐसे जयचंद हैं, उनको बदनाम करने का काम करेंगे। उनका अपना एजेंडा है, वो अपने संगठन चला रहे हैं 20 साल से 50 साल से, वो कुछ कर नहीं पाए तो कुछ लोगों ने उनका कहा यार तुमने क्यों नहीं किया, तो बस उनको कुछ करना है, दैट्स ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं है, हालांकि हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ें अभी तक नहीं आई है। एक चीज़ और पूछना चाहूँ, जैसे इतनी बड़ी भीड़ आती है, हमारा समाज पूरा इकट्ठा हो जाए, 15 लाख 20 लाख लोग एक साथ जुड़ते हैं मेले में 3 दिनों में, तो इसको मैनेज कैसे किया जाता है? लोग कैसे, वॉलंटियर वगैरह कैसे संभालते हैं? समाज के बच्चे आगे आते हैं, अपने आप आगे आते हैं, जैसे हर गांव से आते हैं। मेरे अपने गांव के 250 बच्चे थे, हर गांव के बच्चे होते हैं, हर गांव का चौपाल बना हुआ है। आप देखेंगे, इस बार फिर से देखेंगे, पिछले में भी देखा है आपने, हर गांव ने अपनी चौपाल बनाई है, वहां उनके बच्चे बैठे हैं, वो वॉलंटरी तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हम को जो पैसा है वो सिक्योरिटी में उस तरह से नहीं खर्च करना पड़ता, जैसे बाउंसर वगैरह लगा। यस, और इस बार वो भी हमने समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज के बहुत सारे गांवों ने अब ये बोला है कि भैया वहां सुरक्षा का जिम्मेदारी हमारी है, और वहां जो काम करने का, वॉलंटियर के तौर पर काम करने का, वो हमारे बच्चों का काम है। कई सारे ऐसे संगठन हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि भैया ये जितना भी लिखा पढ़ी का काम है सारा हम करेंगे। तो सर कितना अच्छा चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो हमारा सारा ऐसा ही होता है अपने आप। और जैसे आपका जो बजट वगैरह किस, जैसे कोई एक कोषाध्यक्ष होगा, जो जैसे आप ही हो गए या यस, कोई और यस, यस। जो इतने अमाउंट को संभालता है, कैसे खर्चा होता है? तो मैं अब उसके बारे में बता देता हूँ। हमारी जो स्ट्रक्चर है, हमारे एंटायर गुर्जर महोत्सव का, जो गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट जिसको ऑर्गेनाइज करता है, तो हमने गुर्जर महोत्सव के लिए एक अध्यक्ष मंडल बनाया है, जिसमें बाबूजी समय सिंह कसाना जी भी हैं। ऐसे 9 लोग हैं अध्यक्ष मंडल में। उसके बाद एक कार्य समिति है जिसमें 17 लोग हैं, जो उनका इसकी रूपरेखा और व्यवस्थाओं से संबंधित काम करते हैं। उसके साथ एक फाइनेंस की टीम है, उस फाइनेंस की टीम में 8 लोग हैं। उनका काम देखना है कि वो कितना हमें फंड मिला और कितना कहाँ खर्च होना, यानी कि फंड का लेखा जोखा देखना उस टीम का काम है। एक परचेज टीम है, उसका काम ही केवल परचेज करना है। अब ये सब अलग अलग हो गई, एक दूसरे से कोई दूसरी टीम में नहीं है, सब एक दूसरे के अनजान भी हैं। और वो फंड की टीम वो 8 लोग देखते हैं, परचेज करना अलग 10 लोग हैं, कार्य समिति का जिसका रूपरेखा है वो अलग है, अध्यक्ष मंडल जो इन सबको देख रहा है वो अलग है।
उसके साथ वहाँ और बहुत सारी ऐसी लगभग 25 के आसपास ऐसी 25-26 ऐसी टीम है जो अलग अलग सब काम करे, सबका अलग काम है। फंड से रिलेटेड हमने उसको पारदर्शी इतना किया है कि 2022 का जो हमारा गुर्जर महोत्सव है या 2023 का, उसका हमारा जो ITR है उसका ऑडिट होने के बाद, और हम पहला हमारा ऐसा संगठन भी है जिसने पब्लिकली सोशल मीडिया पर अपना लेखा जोखा रखा। हमारे समाज के बहुत कम संगठन, उसके बाद बहुत संगठन ने करा छिपाते हैं है, लोग। बहुत कम संगठन ऐसे हैं कि जो अपने लेखा जोखा को पब्लिक के सामने सोशल मीडिया पर रखें। हमने उसको सोशल मीडिया पर भी रखा है और उसकी प्रॉपर ITR भरते हैं, प्रॉपर हमें ATG और 12A मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो उसी संगठन को मिलता है जो पारदर्शी होता है और जिसने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको अपनी ITR को भरा है। हमारी जो फाइनेंस टीम है वो अपना लेखा जोखा पूरा देखती है। उसके बाद हमारे एक CA है, वो बिल्कुल अलग है, वो इस फाइनेंस टीम से भी अलग है। वो जो CA है वो उसको फिर ऑडिट करके और भारत सरकार को उसकी जो हमारी ITR भरती है। और फंड हमारा जो मैंने बताया, पहले भी बताया कि समाज से ही आता है, अपने आप भाव से आता है, लोग अपने आप देते हैं। और मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे गुर्जर महोत्सव है, इसका टाइटल ही है कि गुर्जर महोत्सव, तो अगर जैसे दूसरी हमारी जो 36 बिरादरी हैं और भी जो लोग हैं वो भी अगर इसमें आए तो उनको ऐसे अनुमति है? जो मोस्ट वेलकम, दर्शक के तौर पर कोई भी आए उसको हम बुलाते भी हैं, बल्कि आइए, हाँ जी, कोई भी समाज का व्यक्ति आइए, हमारी संस्कृति को देखिए, हमारी विरासत को देखिए, हमारे उस इतिहास को, जो समृद्धशाली संस्कृति है, जो गौरवशाली इतिहास का, आइए और हमारे उस इतिहास को देखिए। उनको हम आमंत्रित भी करते हैं। लेकिन जो मंच है जहां हमारा कलाकारों के लिए समर्पित है वो केवल तो केवल हमारे गुर्जर समाज के कलाकारों के लिए, लिखने के लिए, सुनने के लिए कोई भी बिरादरी आए और उनको हम आमंत्रित भी करते हैं। ये भी एक पॉइंट की बात है कि भाई आ सकते हैं आप, लेकिन पार्टिसिपेट के लिए बस गुर्जर मंच जो है, कलाकारों का जो मंच है वो हमारे गुर्जर समाज के कलाकारों के लिए ही आरक्षित है। तो इसमें जैसे जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, हमारे यंगस्टर है जो पढ़ाई को लेके, और जो अब बहुत सारे लोग क्या हैं ये बोलते हैं कि भाई हुक्का भी पी रहे हैं, नई जनरेशन गलत चीज़ों में भी पढ़ रही है। तो आप जैसे पूरा गुर्जर महोत्सव का जो इवेंट होता है या महोत्सव होता है पूरा, इसमें अपनी संस्कृति में ये दिखाते हो कि भाई हमारा समाज जो इतना पुराना है तो इसमें अच्छी चीज़ें ही करनी चाहिए। यस, हम वहाँ पे आपने देखा होगा जगह जगह स्लोगन लिखे हुए हैं, नशे से दूर रहना है, ठीक है, और आपको जो जितनी भी कुरीतियाँ, जब आप वहाँ देखोगे, ऐसे बताने से नहीं, वहाँ सभी ने देखा है, जैसे वहाँ स्लोगन लिखे हो पूरे एंटायर मेले के अंदर हम ऐसे ऐसे स्लोगन लिख के रखते हैं कि हमें बच्चों को शिक्षा की तरफ, जो हमारे कर्नल साहब का संदेश है, राजेश पायलट साहब के संदेश हैं, इनको ऐसे जो हमारे सरदार पटेल साहब का संदेश है, और ऐसे हमारे तमाम जो ऐतिहासिक पुरुष हैं उनकी वहाँ तस्वीरें भी लगी होती हैं, उनके संदेश भी लगे होते हैं वहाँ, जो शिक्षा के लिए और कुरीतियों से दूर करने के लिए वो दिखाए जाते हैं। और हम उनको एग्जीक्यूट भी करते हैं, ऐसा नहीं है, एग्जीक्यूट भी करते हैं, वो हमारे आचरण में भी होता है वो। अब जैसे हमारा इतिहास इतना पुराना है, जैसे तो इनको कौन वो करता है कि भाई हमारे इतिहास में इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, हमारे पुराने लोग जो इतिहास में इतना नाम कमा के गए हैं, उनके बारे में कौन रिसर्च करके देता है आपको? एक टीम है, प्रॉपर टीम है। वो तो खुद ही, मैं बताता हूँ, वो तो खुद ही दिवाकर बिदुड़ी जी हैं जिन्होंने इतिहास पे बहुत रिसर्च किया गुजरों के, और उस पर 2 किताब भी लिख रहे हैं। तो ये तो मतलब कि जो इतिहास का चैप्टर आपने उठाया, वहाँ तो जो इतिहास गैलरी लगती है अलग से, तो बाकी करना बता ही रहे हैं, आप बताओ। एक टीम है पूरी, इस तरह से उनको टास्क दिया जाता है कि भाई आपने इस इतिहास के करेक्टर के लिए ये चीज़ें, ये तस्वीरें, ये वहाँ डिस्प्ले में होना है, और वो करते हैं। पूरे सबका सहयोग होता है उसमें, और हमने अध्ययन किया है, बहुत सारी पुस्तकों का हमने अध्ययन किया है। उसके साथ पूरी इतिहास गैलरी है जहाँ पे हमारा शुरू से आखिर तक का इतिहास को हम चित्रों के माध्यम से उसको प्रदर्शित करते हैं। हाँ, इस बार नहीं, नेक्स्ट ईयर हम उसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से उसको प्रदर्शित भी कर रहे हैं। वो उस पर हमारा काम चल रहा है, वो और ज़्यादा प्रभावी होगा।
तो इतिहास को और हमारी जो विरासत है उसको हम वहाँ प्रदर्शित करते हैं। हमारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ हमारा एक स्टॉल लगती है जो हमारे रोज़मर्रा के उसमें काम आती हैं। हमारे विजेंद्र आर्या जी हैं, उसको उस स्टॉल को लगाते हैं। आप देखेंगे जाके, मैं दंग रह गया कि वहाँ हमारी ऐसी खाट पीढ़ी ईंढी, तो वो इस तरह के जो हमारे रोज़मर्रा के काम आती हैं चीज़ें, और वो बना के रखते हैं। वो सारा जो हमारे समाज से संबंधित है। मैं गुर्जर भवन जम्मू गया पिछले 2 वर्ष पहले, तो मैंने वहाँ देखा कि हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें वहाँ उन्होंने डिस्प्ले में लगा रखी है, जैसे म्यूजियम होता है, सेम चीज़ वहाँ है। हमारे समाज से संबंधित छोटी सी और बड़ी चीज़ तक आपको वहाँ दिखाई देगी। अब इसमें जी हमारे जो गुर्जर जो हमारा एक वो है, जैसे जाति हमारी, वो मुस्लिमों में भी है और सिखों में भी है और हिंदू तो खैर है ही, तो सारे लोग इनवाइट होते हैं। नवीन जी, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अकेले हिंदू में गुर्जर नहीं है, अकेले सिख में गुर्जर नहीं है, अकेले आपने मुसलमान को गुर्जर बोला है वो भी नहीं है, इसके अलावा जैन भी गुर्जर हैं। जैन भी है, जैनिक धर्म है, अल्पसंख्यक धर्म है। राजस्थान में एक और नई चीज़ निकल के आई है, कल हमारे पास फ़ोन आया। हाँ जी। वहाँ उन्होंने जब वहाँ गए थे राजस्थान, तो पूरा का पूरा जो गांव है वो यादव सर नेम लगाता है, गुर्जर है। मैंने कहा भाई वो भेजो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो उनका गोत्र हीर है। हाँ, हीर गोत्र है, यादव लिखते हैं लेकिन है गुर्जर। हाँ, यस। तो ये सभी गुर्जर जो है एक संस्कृति है। हाँ जी। गुर्जर एक संस्कृति है और वो सभी धर्मों में इस तरह से है, और हमारे लोग हैं और बहुत बहुत प्रभावशाली भी हैं। हमारा जो जम्मू कश्मीर का पूरा रीजन है वहाँ मोस्टली गुर्जर हैं। पाकिस्तान जो मोमडन है वो मोस्ट गुर्जर हैं, या अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो एरिया है यहाँ जो गुर्जर वो मोमडन है। पंजाब के अंदर सिख गुर्जर भी हैं। राजस्थान में राजस्थान की तरफ जब आप आएंगे तो या गुजरात की तरफ जाएंगे, वहाँ जो हमारी जैनी गुर्जर भी हैं। हिंदू गुर्जर तो आप अब यहाँ पे जो इस रीजन में पूरे में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण भी हैं। तो ये पूरी एक श्रृंखला है, तो ये एक संस्कृति है पूरी। तो उसी संस्कृति को हम यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने बहुत सी जगह देखा है, जैसे कि भाई कोई मुस्लिम गुर्जर आता है तो उसके बारे में बोलते हैं कि भाई इसको क्यों बुलाया। जैसे आजकल हमारे उसमें चल रहा है देश में, हिंदू मुस्लिम और ये और वो जाति धर्म इन चीज़ों की बात होती है, तो कि भाई आप मुस्लिम गुर्जरों को क्यों बुलाते हो और लोगों को क्यों बुलाते हो, हिंदुओं का होना चाहिए ये चीज़ें। नवीन जी, इस तरह से तो नहीं है। मैं अभी हम सभी खैर जम्मू कश्मीर बहुत रह के आए, मैं भी काफ़ी रह के आया हूँ वहाँ पे। तो वहाँ जितना भी बॉर्डर एरिया है या जितना भी इंटीरियर का एरिया है, वहाँ मोस्टली गुर्जर जो मोमडन गुर्जर हैं, और देश की एक्चुअल में रक्षा करने वाले वही लोग हैं। उनमें देशभक्ति की वो भावना है, उनमें हिंदू या मोमडन जैसी कोई भावना मैंने नहीं देखी। आप जाएंगे किसी से भी पूछेंगे, या वहाँ जो गुर्जरों के अलग मोमडन हैं उनसे कोई पूछेगा, उनकी पीड़ा भी यही है। तो वो ये नहीं कहते कि मैं मुसलमान हूँ, वो कहते मैं गुर्जर हूँ। वो सबसे पहले बोलता है मैं मुसलमान नहीं, मैं गुर्जर हूँ। तो जो अन्य मुसलमान हैं उनसे वो इसी बात से चिढ़ते हैं कि ये अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं कहते, ये अपने आप को गुर्जर कहते हैं। और हम यहाँ एक ऐसी धारणा लेके बैठे हैं कि वो हिंदू नहीं बोलते। हाँ, तो वो ऐसा नहीं, वो गुर्जर बोलते हैं। और वो हमारी सारी केवल निकाह के अलावा बाकी सारी चीज़ें हमारे साथ उनके साथ हैं। वो अपनी परंपराओं को भूले नहीं है, रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और ये हम भी इसी तरह से उन लोगों का सम्मान, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा वही लोग कर रहे हैं। सिख जो हैं हमारे गुर्जर, बहुत मतलब ये लगा लीजिए ऐसे देश के लिए, मतलब कहीं का भी खैर गुर्जर 1857 का तो खैर गुर्जर क्रांति ही बोला गया उसको, और उसके बाद हमें डीनोटिफाइड किया, जिससे हम सब दर 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 की ठोकर खाते फिरे। खैर वो एक अलग विषय हो जाएगा, बहुत लंबा विषय होगा। अभी हम गुर्जर महोत्सव पर केंद्रित कर रहे हैं। तो सर हमारी ये विरासत को, संस्कृति को और जो हमारा इतिहास है, हमारा मेन फोकस उसी का रहता है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का ऐसा पहला कार्यक्रम हमने बनाया है जहां एक जाति इतनी जगह इकट्ठी, आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और सारा देश के गुर्जर समाज
गुर्जर महोत्सव ने सारे देश के गुर्जर समाज को एक छत के नीचे लाके खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि है। और दिवाकर जी, जैसे अब हम इसको फ्यूचर में कैसे देखना चाहते हैं कि भाई हम हमारा देश का कोई जो राष्ट्रपति या कोई बड़े पॉलिटिशियन, हमारे प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं इस प्रोग्राम में, अगर जिस हिसाब से हम जा रहे हैं अपने जातिवाद जो कल्चर को लेके जा रहे हैं, अपने जाति कल्चर को। तो जी नवीन जी, मैं आपको बताऊं कि हमने पहले भी कहा है कि हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए कोई भी आ सकता है। और क्योंकि ये तो हमारे गौरव की बात है कि हमारे देश का राष्ट्रपति, हमारे देश का प्रधानमंत्री या हमारे देश का कोई बहुत बड़ा केंद्रीय मंत्री या मंत्री हमारे इस मेले को देखने आ रहा है, ये हमारे लिए गौरव की स्वयं की बात है। आपको एक छोटा सा उदाहरण यहाँ देता हूँ। 2022 का जो हमारा गुर्जर महोत्सव हुआ था, वहाँ इतनी बड़ी संख्या में गुर्जर आए थे। उसके बाद पहली बार इस हिंदुस्तान में किसी जाति विशेष के मंदिर में किसी प्रधानमंत्री का जाना बहुत बड़ी बात है। मोदी जी भगवान देव नारायण के मंदिर मालासेरी डोंगरी राजस्थान गए, तो वहां इसी कार्यक्रम के जस्ट बाद गए थे। जब वहां देखा था तो वहां और बहुत अच्छी संख्या में हमारे समाज के लोग थे। हम चाहते हैं कि ये ऐसी शख्सियत हमारे पास, हमारे इस मेले में भी आए और उनका स्वागत है। बट हम किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा के समर्थक नहीं, हम सबके साथ हैं और हमारे समाज के पॉलिटिकल लोग हैं, हर विचारधारा के साथ हैं। वो सब वहाँ उपस्थित भी होते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक ही विचारधारा के, सब विचारधारा के लोग उपस्थित होते हैं और वही सारा कार्यक्रम हम सबका स्वागत करते हैं। और जैसे हमारी जो ये ट्रस्ट है, जो गुर्जर कल्चर ट्रस्ट, इसका पूरा नाम क्या है? वैसे मैं जानना चाहता हूँ, वैसे हमारी जो ऑडियंस है ये जानना चाहती है, और ये किसके लिए काम कर रहे हैं? यस, गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट, इस नाम से हमने इस ट्रस्ट को बनाया। 23 सितंबर 2022 को हमने इसका गठन किया और इस ट्रस्ट का गठन जो किया गया, हमारी जो समृद्धशाली संस्कृति है, विरासत है और गौरवशाली इतिहास है और जो हमारी रीति परंपराएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए, प्लस जो हमारा बाइलॉज है उसमें हमने डीएनटी के समग्र विकास की बात करने की भी इस ट्रस्ट को रखा है। कि डीएनटी, क्योंकि डीएनटी उसको कहा जाता है जो 1857 को लड़े हैं और उसमें गुर्जर जाति प्रमुख रही है, तो उसके लिए हमने इसका गठन किया। अब इसकी भावी योजनाएं, आपका कहना है कि भावी योजनाएं, पहला तो हमारा गुर्जर महोत्सव हुआ, उसके बाद हमने गुर्जर थाली का रखा, फिर हमने जो 1857 के जो शहीद और स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सबको हमने, उनके परिजनों को सम्मानित करने का काम किया, क्रांति यात्रा निकाली। और एक जो हमारा ये गुर्जर आंदोलन हुआ था, आरक्षण के लिए हुआ था जो, हाँ, उन सबको भी क्रांति यात्रा में हमने उन सबको सम्मान दिया, गुर्जरी थाली लगाया। उसके बाद हमने, हमारे समाज में एक छोटी सी कुरीति आ गई कि बहुत जल्दी जो ब्याह शादी है वो टूट रही हैं और उनके क्या कारण और क्या परिणाम है। तो गुर्जर अधिवक्ता परिचय करके हमने कार्यक्रम संगोष्ठी की, वो हम सारे एनसीआर में कर रहे हैं। अभी तक 3 संगोष्ठी हो चुकी हैं। इसके अलावा भविष्य की हमारी एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल पर हमारा चल रहा है उसका कार्यक्रम। हम एक ऐसा परिसर ले रहे हैं, एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसा हम एक लैंड ले रहे हैं जहां हमारे समाज की सारी, जहां शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार से संबंधित सारी चीज़ों, हमारा गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट उस पर काम कर रहा है और हम उसकी तरफ काम, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सभी जो उसके ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, जो हमारे समाज में ऐसा तबका है जो फीस नहीं दे पाता है, बिल्कुल, जो समृद्ध नहीं है, जो असक्षम है अपनी फीस देने में, उस ट्रस्ट के माध्यम से हम उसकी फीस देकर बच्चों को सहायता करते हैं। वही कार्य अब हम एक परिसर के अंदर करना चाह रहे हैं। उस परिसर में एक हॉस्पिटल भी हो, एक शिक्षा से संबंधित लाइब्रेरी भी हो, या वर्किंग वीमेंस के लिए हॉस्टल भी हो, या ऐसी महिलाओं के लिए जो अपने
उससे जो ससुराल से कट ऑफ हैं या भाई के घर भी या मायके में भी नहीं रहना चाहती, उनको हम वहाँ आवास देने का प्रयास है हमारा। वृद्धाश्रम वगैरह टाइप भी हो? नहीं, वृद्धाश्रम तो नहीं, लेकिन वर्किंग है उनको वहाँ रोजगार का भी सुविधा होगी और इस तरह का होगा। उसके साथ वहाँ जो हमारे कुछ डॉक्टर से हमारी बात हुई है, वो वहाँ अपनी सेवाएं देने का, हॉस्पिटल बनाने का कार्य कर रहे हैं। फिर हमारा गुर्जर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम वहीं पे सारा होना है। जो हमारे समाज की जो ट्रेड है उसके लिए एक संगठन तैयार करके और वहाँ पे हमने सारा उनको एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे को बताना, IT सेक्टर टाइप, और दोनों का भी जो कंज्यूमर है उसको और जो प्रोडक्शन कर रहा है किसी चीज को, दोनों को तालमेल करा के उनको फायदा दिलाना। तो ऐसी तमाम बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमारा काम कर रहा है। हमारा फोकस फिलहाल गुर्जर महोत्सव 2024 को सफल करने का है। उसके बाद हमारी इस कार्य योजना में बहुत जल्द उस परिसर पर हम ये सारा काम करने जा रहे हैं। तो ये विदिन 6 मंथ ये सारा काम होगा। जैसे अब आपकी जैसे एक टीम है पूरी, इसमें अगर और भी कोई जुड़ना चाहे इस ट्रस्ट में, हमारी जो गुर्जर महोत्सव की टीम है ट्रस्ट में, तो कैसे जुड़ा जाए? प्रतिदिन जुड़ते हैं लोग, प्रतिदिन, और उनका लिंक है। सुरेंद्र जी उनको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। सुरेंद्र जी वीडियो के जरिए अगर आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारी 2 वेबसाइट हैं, www.gujarartandculturetrust.com। तो वहाँ पे भी फॉर्म मिल जाएगा आपको हर चीज़ का, स्टेज परफॉर्मेंस का भी, वॉलंटियर का भी, सारे फॉर्म हमने वहाँ पे डाले हुए हैं। दूसरी हमारी वेबसाइट है www.gujarmahotsav.com। उन दोनों वेबसाइट पर हर चीज़ के लिए फॉर्म डले हुए हैं, तो वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको जैसे कॉल आती होंगी सुरेंद्र भाई कि भाई मेरा नाम स्टेज पे डलवा दो, मुझे परफॉर्म करनी है, आपने अभी परफॉर्म निकाल दिया कि भाई आप इसको फिल करो। हाँ, तो मतलब उस फॉर्म को भर दीजिए, तो जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो पर्टिकुलर पर्सन उन्हें कांटेक्ट करके, हाँ, तो उसमें जैसे गर्ल्स होती हैं ज़्यादातर, तो उसके लिए हमने कुछ बहनों को लगा रखा है, वही उनसे कांटेक्ट करती हैं, उनका डाटा वहाँ चला जाता है, हम उनसे शेयर कर देते हैं, वो लोगों ने कॉल करके। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप थोड़ा वो आरोप लगाते हैं कि भाई अपने ही लोगों को ज़्यादा आगे लेके आते हैं कि भाई जो जानने वाले लोग हैं। मैंने ये चीज़ सुनी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अब एक छोटी चीज़ बताइए, हमने सोशल मीडिया पे एक चीज़ डाल दी, अनाउंसमेंट कर दी कि भाई ये इवेंट होने वाला है, इतनी तारीख को होने वाला, और ये इसका फॉर्म का लिंक है, ठीक है। अब आप उस फॉर्म को ना भरें, हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या करना चाह रहे थे? हाँ, उनकी डिटेल ही जो हमारे पास आएगा तो ऑटोमेटिकली, अगर इसमें पारदर्शिता होगी, जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें आपकी डिटेल, आप हाँ, वहाँ पे भाई डाटा है पूरा, हम कह सकते हैं कि तुमने फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म फिल नहीं किया, तो उससे फिर पारदर्शिता हो जाती है। और कई बार ऐसा हो जाता है, मैं बताऊँ आपको। अब जैसे कि हमने 3 दिन को शेड्यूल कर लिया कि इतने मिनट पे ये आएगा, इतने मिनट पे ये आएगा, हमने अपनी टाइमिंग सेट कर ली, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि बीच में जैसे कोई वीआईपी आ गया और वो जिद करने लगा कि भाई मुझे स्टेज पे कुछ बोलना है, या कोई किसी को दिया 10 मिनट है, वो 15 मिनट खींच जाए, या थोड़ा टाइम सीमित टाइम, हाँ, तो टाइम हमारा निकल गया। तो उसमें क्या होता है कि जो लोग हमारे शेड्यूल में हैं वो तो ठीक है, अब कोई हमसे आके ये कहने लगे कि भाई मैं भी आया हूँ और मुझे स्टेज दिया जाए, मैं यहाँ पे गाना गाना चाहता हूँ, तो भाई देखो, इस मंच के आपके इसी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब की बार जिसको एक बार शेड्यूल मिल गया वो ही वहाँ पे परफॉर्मेंस कर पाएगा, और जिनको टाइमिंग में नहीं लिया गया है उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। कारण क्योंकि जो कलाकार राजस्थान से और बहुत दूर से आते हैं, कई बार उनको समस्याएं फेस करनी पड़ जाती है। जैसे कि टोकन नंबर हो गया, हाँ, कि भाई कहीं हम लाइन में खड़े होते हैं तो अलॉट होंगे उनको टाइम, सारी टाइमिंग अलॉट होगी, और बहुत अच्छे तरीके से पूरी सुरक्षा के साथ अब की बार स्टेज को रखा जाएगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से चीज़ें करी जाएंगी। तो देवाकर जी, जैसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि भाई आप एक समाज को इतना बड़ा, वैसे तो आप जैसे आप पॉडकास्ट में बैठे हो मेरे, तो आप भी पूरे समाज का ही पॉडकास्ट करते हो स्टेज पे, कि भाई आप सबको दिखाते हो, जो भी लोग आते हैं परफॉर्मेंस करते हैं, कोई अपनी कविता गा रहा है, कोई कुछ भी, तो ये चीज़ें जैसे अब आप एक मैसेज समाज को एक मैसेज देना चाहो कि भाई क्या मैसेज है कि भाई लोग इसमें कैसे जुड़े और समाज कैसे अपनी संस्कृति को आगे लेके जाए? देखिए, गुर्जर महोत्सव से अभी मोस्टली गुर्जर जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो
सोशल मीडिया के थ्रू या कुछ ऐसे जो एज के ज़्यादा एज के हैं वो इतने टेक्नो सेवी नहीं हैं, तो वो किसी न किसी के बताने से कैसे न कैसे जुड़ते हैं या वैसे भी आते हैं। और उन सब के लिए भी जो नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनके लिए सोशल मीडिया पर हमारे बहुत सारी ऐसे लिंक हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। और संदेश केवल ये देना है कि हमारी जो वो समृद्धशाली संस्कृति है, गौरवशाली इतिहास है और जो हमारी विरासत इस तरह की है, उसको देखने और दिखाने के लिए और हमारी जो एकता का प्रतीक गुर्जर महोत्सव है, इसके संगम में सब वहाँ इकट्ठे हों और अवश्य इकट्ठे हों। वहाँ भाईचारे का मिसाल हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल है भाईचारे का कि वहाँ सभी देश के कोने कोने से सारा देश एकत्र है। ये एकता की मिसाल है। बच्चे से लेके बड़े बूढ़े हमारे जो हर वर्ग, किसान से लेकर एक सिविल सर्वेंट तक और एक प्रोफेशन से लेके और एक चपरासी तक, सब का सब वहाँ पे आपको मिलता है। और उस संगम का उस एक जो उल्लास है, एक उत्साह है, एक पर्व है, उसका हिस्सा बने। वो हमारा संदेश है कि हमने वो संदेश भी दिया है इस देश को कि हम एकता, क्योंकि एकता में ही बल, और हम खुश हैं, हम समृद्धशाली हैं, तो देश अपने आप खुश और समृद्धशाली होगा। हम अपने परिवार को जब एक नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरी और देश अपने आप तरक्की करेगा, अपने आप समृद्धशाली बनेगा। जो और भी जाति है उनसे भी हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। हम सामंजस्य, हम और जातियों के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, उनके साथ समन्वय बनाते हैं। वही संदेश इस गुर्जर महोत्सव का है। बिल्कुल। तो वही है, इतनी सारी बातें हो गई हमारी जो पूरे गुर्जर महोत्सव हमारा जो इतना बड़ा हुआ है महोत्सव। तो मैं अपनी जो मेरी चर्चा चौपाल की जनता है, जो हमारी पूरा परिवार है, तो मैं इनसे एक मैसेज यही जानना चाहूँगा कि भाई आप बताना कि भाई अगर कोई भी कमी है हमारे महोत्सव में, या वैसे तो कोई कमी दिखती नहीं है, सुधार किया जा सकता है। हाँ, तो आप अपने रिव्यू देना, जो भी बातें हैं कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ें, तो हम उन चीज़ों में सुधार करेंगे हर चीज़ को लेके। तो बस यही मैसेज है जी। लास्ट में एक मैसेज आप हमारे चैनल के लिए बोल दो कि भाई मतलब चैनल का नाम लेके यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इस तरीके से। आपका जो चैनल है, हाँ जी, चर्चा चौपाल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा आपका ये पॉडकास्ट है। इसके माध्यम से मैं अपने समाज और देश को भी एक संदेश ही देना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है, इस तरह की चौपाल की जो चर्चा करने की, वो आप उसको कर रहे हैं। और ये इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा सारा सामाजिक सिस्टम टिका था, चौपाल पर ही टिका था। बड़े से बड़े फैसले और बड़े से बड़े निर्णय यहाँ हो जाते थे। जो काम आज आप कर रहे हैं, एक दूसरे से हम रूबरू होते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, और वो वहाँ सारी चीज़ें होती है, वो आपने किया है। और मैं सभी से अनुरोध भी करूँगा कि इस चर्चा चौपाल को आप फॉलो भी करें, क्योंकि ये जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं वो जो अब निकल के आ रही हैं और आपने उसको लेके आए हैं, सर ये समाज को अडॉप्ट कर लेनी भी चाहिए, क्योंकि हम आपस में एकदम से खुलकर बात कर रहे हैं, जहाँ कोई भी बंदिश नहीं है। वो आपने काम किया है जी, धन्यवाद। और मैं आपको भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप गुर्जर महोत्सव जो कार्यक्रम है, आप वहाँ इस चर्चा चौपाल को, जो इस कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे लगाएं, और वहाँ सारा जो देश से जो समाज आ रहा है, सारे देश के जो लोग आ रहे हैं, उनके साथ भी आप सब रूबरू हों और एक दूसरे की बातें वहाँ आदान प्रदान हो। ये आप अवश्य करें, मैं आपसे अनुरोध करूँगा साहब। हमारी तो सर छोटी चौपाल है, आपकी बड़ी चौपाल है। अच्छा। हमारा तीसरा वो आ रहा है गुर्जर महोत्सव, हमारा इतना बड़ा। बड़ी चौपाल पे भी संचालन करने के लिए हमें कोई चाहिए, हम छोटी चौपाल लगा देंगे। तो आप आमंत्रित हैं वहाँ, आप आएँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी यहाँ पे हमारे पास आए, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब। राम राम जी। राम 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 जी।